स्वागत है आपका लावित प्रियांशी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइज अभी मैं अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी क्योंकि पोस्ट करनी थी, इसलिए ऐसे भूतनी बन रखी हूँ। तो है ना, पता क्या हो उस फोटो में, तो ऐसे यहाँ पे है ना बाल है ना वाइट वाइट से दिख रहे। मैं कह रही छी कितनी गंदी फोटो है। मैं मम्मी से कह रही मम्मी अब मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, कैसा लगता होगा आपके जब वाइट बाल हो जाते हैं थोड़े थोड़े से। है नहीं मम्मी? मम्मी के थोड़े थोड़े से वाइट बाल होने लगे, और पता अभी नहीं क्यों। प्रियांशी हटी अपना कोलैबोरेशन कंप्लीट करके और उसके हाँ पास आज आके मेरे पास है ना पेड कोलैबोरेशन रील का कोलैबोरेशन आया था, और उन्होंने कहा बिल्कुल अर्जेंट है, मतलब अभी 30 मिनट के अंदर अंदर देनी है उन्हें बना के। तो स्कूल से आई थी तो अभी तभी उनका मैसेज आ गया कि बना के देनी है। फिर वो एक ही रील बनाई वैसे तो, फिर उनको उनके लिए बना के दी मैंने रील। और आज का मम्मी मैसेज ने देखा सब थी सब जो मैं कह दिया उनको कि क्या। अर्जेंट मत भेजा करो। हाँ फिर मैंने उनके पास मैसेज कर दिया, देखो भाई अर्जेंट मत भेजा करो, एक दिन पहले तो सॉन्ग बता देना चाहिए ना, ताकि मैं भी सुन लूँ, थोड़ा प्रिपेयर भी हो जाऊँ। आज तो फिर मतलब वैसे सुन तो लिया था 2-3 बार, अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी एक दिन पहले भेज देना चाहिए। तो आज का वेदर दिखाती हूँ आपको। इतना अच्छा वेदर रखा है, ये भी हुआ है, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले आप देखते ना तो धूप आ रखी थी, धूप आ रखी थी। अच्छा हो रखा है वेदर तो, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले तक धूप थी, लेकिन है ना 2-3 दिन हो गए हैं धूप निकल रही थी, इतनी गंदे वाली धूप। और हमारे स्कूल में कह रखा है कि है ना ब्लेज जो कोट होता है वो पहन के आने होते हैं। तो कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं, उनमें से एक रितेश भी कि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा उन ब्लेजर्स में, इसीलिए। लेकिन आज मौसम एकदम इतना अच्छा हो गया, घूमने का मौसम हो रखा है आज तो बिल्कुल ऐसा। अभी चला अभी चले घूमने को, इतना अच्छा मौसम हो रखा है बिल्कुल। और टाइम बता देती हूँ, देख लेते हैं घूमने का भी मौसम हो गया तो भूल गया आते हैं वैसे तो। कभी बारिश आ जाओ उस दिन कितनी हमारे ओले पड़े। और ना ओले इतना पड़ा है। तो 4 बजने में भी 5 मिनट है। 1 मिनट लाइट ऑन कर देती हूँ, लाइटिंग की ज़रा कमी लग रही होगी आपको भी। तो अब मैंने कर दी है सारी लाइट ऑन, ठीक है आराम से। तो कल मैंने गाइस कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, और मेरे सिर में है ना, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, सिर में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दर्द हो रखा था। क्योंकि मैं स्कूल में है ना थोड़ी सी देर लेट गई थी। आप सोच रहे हो है स्कूल में सो जाया करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, प्री लेक्चर था, कोई भी नहीं था। तो फिर सर ने कहा कुछ जो करना हो कर लो, और स्कूल में भी इतना ज़्यादा काम नहीं था, रिटर्न वर्क मेरा कंप्लीट था। तो मैं थोड़ी सी देर ऐसे हेड डाउन करके लेट गई थी, और मेरे को सच्ची बता रही हूँ नींद आ गई थी। सर मेरे ऐसे हाथ कर रहे, कह रहे क्या हुआ बेटा रो क्यों रही हो? मैं कह रही नहीं सर रो नहीं रही थी, थोड़ा है ना सिर में दर्द हो गया था, इसलिए हेड डाउन करके लेटी हुई थी। तो सर ने कहा अच्छा, फिर सर ने कहा नहीं हेड डाउन नहीं करना, क्योंकि कोई भी आ जाएगा तो सर से ही पूछेगा ये हेड डाउन करके क्यों बैठी हुई है। फिर लेक्चर ख़त्म ही हो गया था उतने में। तो मैं कल थोड़ी सी देर लेट गई थी। और कल फिर मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ अपना आने के बाद। तो 2:30 पे मैं आई, 3:30 तक, मतलब 3 तो ऐसे बज जाते हैं। मम्मी को बताते हैं सारे दिन की ये हुआ ये नहीं हुआ, फिर कपड़े वगैरह चेंज कर देते हैं, तो 3 तो ऐसे बज जाते हैं हमारे, है नहीं मम्मी? आते ही अपना रूटीन शेयर कर रही है क्या? हाँ रूटीन बता रही हूँ मैं आपको अपना। तो कल था 3 इसका बहुत बिजी शेड्यूल था, और सिर में दर्द था, पूछो मम्मी से कल मैं कितने बजे सो गई थी। इसीलिए कल के ब्लॉग की तो एडिटिंग भी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आज लाइव स्ट्रीम कर लेंगे लेकिन। लाइव स्ट्रीम कर लिए। हाँ और क्या बताना मैं कितने बजे सोई थी कल। 8 बजे सो गए थे। दवाई ना दी गाइस, फिर मुका बिना बच्चों को दवाई नहीं देनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर भी इसके कहते पापा हैं। भी कहने लगे कि बेटा तू सो जा, के अब तक सोने के बाद अगर नहीं होगा तो फिर सोने के बाद आराम हुआ मेरे को, फिर नहीं सोगी तो इसको आराम क्योंकि शेड्यूल बदल गया ना गाइस। पहले तो क्या था 8:30 बजे तक भी उठते थे, तब भी नहीं उठते थे। अब तो 6:30 अब तो 6:30 पे पहले, और अब तो मैं एक आवाज़ में उठ जाती हूँ सबसे समाचार जैसे कुछ जावा, क्योंकि फिर इसका गणाई काम रहा है ना,
इतने या नहा ले वह है सारे काम कर ले, फिर नितेश को उठा देती नितेश 7 बजे उठता है। क्योंकि वो लेट भी तो सो, वो स्टडी करता रह जाता हाँ है फिर या वो सो लेट, जाती है। फिर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो वो चक्कर हो जाता है। और फिर है ना वो वर्ल्ड अफेयर देखने लग जाता है, तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता। मैं सोचती हूँ कि सो जा प्रिया, तुझे जल्दी उठना है, इसलिए मैं सो जाती हूँ। तो मैं जैसा आपको बताया 3 बजे, फिर 3 से 4 फिर मैं थोड़ा टीवी वगैरह देखती हूँ, खाती पीती हूँ। 4 बजे से फिर 5 बजे तक रील बनाती हूँ। फिर 5 बजे कल मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर मैंने कल तो 7:30 बजे उठी तो पढ़ते 7:30 की भी ज्यादा ही हो रहा है। फिर मैंने 7:30 रील्स तो बना, उठी वो थी। रील्स कह रही, फिर मैंने नोट्स बनाए, लेक्चर देखा था उनका। तो फिर वो 7:30 बज गए उसमें ही, पता ही नहीं लगा। फिर 7:30 बजे फिर मम्मी ने खाना वाना बना दिया था, खाना खाया। चलो फिर मैं छोड़ो, सारी बोर हो जाऊंगे सब तेरी शेड्यूल सुनकर। मैं बता रही थी मेरा कितना बिजी शेड्यूल है। कोई बात नहीं, लेकिन जैसा आपको दिखाया आज का मौसम बहुत अच्छा रखा है, बिल्कुल हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और पीछे हमारे फ्लावर्स देखो कितने सोहने आ रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अभी लेते घूमने हैं जाएंगे, काम। घूमने जाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कोई बच्चे आ आया। चुके हैं नीचे, कोई आया इंटर हुआ। कुछ कोई आया तो मम्मी देख लेती है कौन आया है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी ऊपर आई हुई थी थोड़ी रील्स बनाने के लिए। जैसा मैंने आपको दिखाया मौसम एक नंबर का है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, आज मम्मी बाजरा नहीं खाया पंछियों ने। अब पता नहीं, मम्मी कह रही है कि अब पक्षी ना बाजरा नहीं खाते। तो देखो ये जो टेबल है लगवा दी हमने। मैंने आपको 1-2 व्लॉग्स में दिखा रखा था कि ये टेबल बंदरों ने तोड़ दी थी लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस घर में जब पत्थर का काम होगा तो तब लगवाएंगे, तो अब लगवा दिए, इससे लगवा दिया अब हमने ये। लेकिन ये इतनी नहीं है कि किसी का वजन सह सके, मतलब मैं भी। हाँ मम्मी 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 ये अभी बैठने की नहीं है ना, ये नहीं है कि ना मैं बैठा थोड़ा करा पत्थर की टेबल पे, ये तो वैसे है चाय वाय रख ले, ऊपर बैठे हैं तो कोई ना बैठा करे। आज से हमने वेदर में कुछ करेंगे ऊपर बैठ कर, ठीक है देखते हैं। कुछ देखते हैं गाइस। अच्छा ठीक है ठीक है, बाय गाइस। ये टेबल तो वैसे बना ये लेते हैं। टेबल चल चल रील मैं एक बना। बात बताऊंगी, ये टेबल हमने पता क्यों लगवाई थी कि जब शाम का मौसम होगा, मम्मी और पापा यहाँ बैठे होंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ, गर्मा गर्म पकौड़े मुंह में जा रहे होंगे। और क्या, प्रिया बना कर लाओगे, हम बैठ कर खाओगे, है ना। चल ले बना लेना, चल रील। चलो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, रील बनवा लेते हैं। चलो तो गाइज आज आप सोच रहे होगे कि हम कहाँ चले। तो आज हम जा रहे हैं सोनीपत, क्योंकि मेरे डेंटिस्ट ने मेरे को 1 हफ्ते बाद कहा था कि दोबारा आ जाना। ऊपर के भी ये जो ब्रेसेस है वो निकाल देंगे आज वो, तो इसीलिए आज हम फिर से जा रहे हैं सोनीपत। और मेरी बुक्स भी लेके आनी थी, नहीं तो हम सैटरडे को भी चले जाते, लेकिन मेरी बुक्स लेके आनी है। सर ने कहा था कि अभी ले आओ 2-3 दिन में ही। तो और आज पापा भी फ्री थे, मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं था पापा को, इसीलिए आज हम जा रहे हैं सोनीपत। और ये रही मम्मी। हेलो गाइस, राम राम जी सारे ने, कैसे हो सब लोग। और कल रात लाइट बंद कर दी गाइस, इसीलिए हाँ। थोड़ा सा वो आया है। और कल रात तक बिल्कुल कोई भी प्लान नहीं था कि हम जाएंगे सोनीपत, बिल्कुल भी सुबह उठ के मम्मी ने मेरे को उठाया, मैं उठ गई। तो फिर मम्मी ने कहा चल सोनीपत चलेंगे आज। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये कहानी थी हमारी सोनीपत जाने की। तो चलिए पापा ने गाड़ी निकाल दी है, चल के बैठते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गैस अभी मैं यहाँ अंदर बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ। डॉक्टर अंकल अभी किसी और को देख रहे हैं, फिर आएंगे मेरे पास मुझे देखने के लिए। तो यहाँ मैं बैठ के बैठा है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे 10-15 मिनट लगेंगे और मम्मी पापा अभी बाहर इतने शॉपिंग करने के लिए चले गए, मतलब आंटी को भी दिखाना था तो वहाँ चले गए। तो मैं यहाँ बैठ के अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब आएंगे, टाइम लग सकता है। तो गाइस देखिए अब हम घर पे आ चुके हैं और देखिए मेरे ब्रेसेस उतर गए। अजीब सा लग रहा है ना, मेरे को भी खुद अजीब सा ही लग रहा है एकदम, ऐसे आदत थी ना उनको देखने की। और अभी मेरा बेटा आया हुआ है। आप पी लो, पियोगे आप? आपको पिला दूंगी मैं फ्रूटी। बोलो क्यों? बुखार में तो पी देते हैं फ्रूटी, बुखार में तो पीते हैं फ्रूटी। बुखार सा लगा मुझे इसका, बुखार है इसका, तबीयत खराब है। क्या नहीं पीनी, मत पियो।
ये ऐसे करता है, कुछ बोलते बोलते अपने आप रोने लग जाता है। इसकी तबीयत खराब है इसीलिए करता है ये ऐसे रो, इसीलिए। चाचू इसको बुखार है, देखो बुखार है। तो चलिए अभी नीचे कार्तिक और भूमि आए हुए हैं, उनका काम करवा देती हूँ, फिर थोड़ी देर रील्स बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस चलिए मम्मी से पूछते हैं मम्मी ने कोई चेंज नोटिस किया या नहीं किया। मम्मी, बड़ी मम्मी आओ ना, आपने कोई यहाँ पे चेंज नोटिस किया? अभी तो आई हूँ, चेंज कैसे दिखा? नहीं, कुछ तो नोटिस किया हो। अभी देखा नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो देखो अभी है। तेरे में कुछ कुछ तो कुछ ये बावड़ी मम्मी ले रही है। कुछ कुछ अच्छा ये दांत है। मेरे ब्रेसेस निकल गए। ये सारा करा जब सब्जी है। तो अभी कार्तिक और भूमि तक पूछेंगे मतलब कि कोई चेंज नोटिस किया कर दिया अलग समझ लग गया, दांत ये हटाए पीछे है ना। हम अलग सा लगा। तो अब मैं ना कार्तिक और भूमि से पूछूंगी, ठीक है। हम देखेंगे गैस कर पाऊंगे या नहीं कर पाऊंगे, हिंदी में कौन सा चेंज हुई? जा जा। ठीक है। और चाय पी रही है इसलिए मेरे को भेज रही है। तो चलिए चलो चलो। बताओ कोई चेंज नोटिस किया? चल बकवास ना करो, मेरे में बताओ। नहीं मेरे में चेंज बता दो ढंग से है। मम्मा जुत्तियां मारोगे थारे मुंह पे। ब्रेसेस है, हाँ भूमि ने नोटिस करी है चीज। चलो पहचान। अभी आपने प्रिया दीदी के में चेंज नोटिस किया? करा दीदी आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे बताओ चेंज क्या है। तो यहाँ पे मैं भी तो यहीं पे हूँ। बताओ भाभी। जल्दी बोला करो। दीदी मैं पानी पिया ठीक है ना, ना पिका ना। तो वॉशरूम जाओ। नहीं नहीं जाना, जा। तो देखो बड़ी मम्मी ने भी नहीं किया था, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा उन्हें भी। नितेश को तो पता लग ही गया था क्योंकि उसे को तो हम बता के गए थे। और कौन बच गया, इनसे भी पूछ लिया मैंने, निकिता और लवन्या बच गए हम। तो उनसे भी पूछूंगी कि उन्होंने मेरे में कोई चेंज नोटिस किया या नहीं किया, है ना दिशु? हाँ तूने कर लिया था ये चेंज नोटिस? हाँ हाँ जाओ। जिसको कितनी झूठ बोल गई, मुझे पता था पहले से। पता था इसे। कार्तिक तो बकवास ना करा कर, फालतू की पिटाई हो जाएगी। तो अभी रह रखे हैं निकिता और लवीना, उनसे भी जरूर पूछ के बताऊंगी। दीदी आपको कौन सा पेपर है? है पूछना। मेरे पेपर तो खत्म हो गए कार्तिक, मैं तो 12th में हूँ। पूछा मेरा कौन सा पेपर है, मैं तुम्हारे से पहले हो गए थे ना, ठीक है। और दीजिए बहुत तो गंदा हमारे मिलते हैं पेपर आपसे हो रहे हैं थोड़ी बस। तो गाइस देखिए लुक चेंज कर हो गया है मेरा रील्स बनाने के लिए। तो लवीना से पूछते, लवीना आपने मेरे में कोई चेंज नोटिस किया? तेरे बेसिस है, ठीक है पहचान लिया। मेरे को खुद को भी रील्स बना रही हूँ ना मैं हंस रही हूँ ना, मेरे को खुद को अजीब लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अब हम रील्स बना लेते हैं, ठीक है। और अब बस निक्की से पूछना रह गया है, देखते हो गैस कर पाती है या नहीं, ठीक है। देखो गाइस मोर मोनी यहाँ पे ही बैठे हैं, बिल्कुल गया बाजरा डाल रखा है ना, इसीलिए खाने के लिए आए हैं। तो इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने दिन में तीसरी बार कपड़े चेंज कर लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग वीडियोस की क्लिप है, नहीं ये एक ही दिन है और उसी दिन की क्लिप से बस मैंने कपड़े 3 बार चेंज किए हैं। तो अभी भी देख रही हो ना, मेरे को अपना मुंह फिर अभी भी अजीब लगा है। तो मैंने लगभग सभी से पूछ लिया, बड़ी मम्मी से पूछ लिया, नितेश को तो पता ही था, और किससे लवीना से पूछ लिया, कार्तिक भूमि दिशु भाभी से पूछ लिया। निकिता रह गई, निकिता अभी तक आई घर पे ही नहीं आई, तो उससे पूछना रहता है। तो उससे हो सकता है मैं अगले व्लॉग में पूछ के बताऊंगी आपको। इस व्लॉग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। और नितेश से पूछते 1 मिनट, नितेश तुझे मैं अजीब लगी?
सारे कह रहे हैं मैं अजीब लगी, नितेश को हाँ मुझे तो नहीं लग रही अजीब। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।